दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? इतनी हिम्मत तुम्हारी, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा, समझ क्या रखा है तुमने मुझे? अभी तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ, सब्र करो तुम। चुप बिल्कुल, बदतमीज कहीं का। किस किस्म का जमाना आ गया है बताओ जरा, हद हो गई। एक्सक्यूज मी। सर आप? क्या हुआ निशा, कोई परेशानी? सर वो कैब वाला इतनी बदतमीजी कर रहा था, मैंने राइड कैंसिल कर दी। हाँ मैं तुम्हें ड्रॉप करता हाँ नहीं सर, मैं दूसरी कैब कर रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। अरे इट्स ओके, मैं तुम्हें मेन रोड तक ले जाता हूँ, वहाँ से कोई ना कोई राइड मिल जाएगी आराम से, फिर चली जाना। मेन रोड पक्का? हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। शो ठीक है, चल बाद में बात होती है। अलीना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पता है क्या, बहुत अरसे से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन हम दोनों अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, बात ही नहीं हो पाती। क्या बात करनी है शाह से? कहीं फिर से तुम्हारी मॉम ने मेरी शिकायत तो नहीं करती? और अगर ऐसा कुछ है ना तो आई एम सॉरी। अच्छा प्लीज सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम को कहाँ से बीच में ले आई तुम। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी फैमिली। एक्सक्यूज मी, फैमिली? शाहजैन, you know, I cannot start the family. You know my goals. मैं अभी फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकती, बल्कि हम दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें गोल्स की क्या बात है? तुम जो अचीव करना चाहती हो वो तुम करो, और मैं बल्कि पूरा तुम्हारा साथ दूंगा। और इस बच्चे का उससे कहाँ से ताल्लुक आ गया? हमारे अपने रिश्ते के लिए, उसकी बेहतरी के लिए होगी, हमारा अपना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद तुम इसको प्लीज इस एंगल से तो सोचो। I know शाहजैन, but बच्चा is a huge big responsibility. You getting my point? और you know my choices, my lifestyle, और मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी भी है। मैं हर वक्त एक बच्चा नहीं संभाल सकती। You getting my point? तुम फजूल में हर चीज को एक आर्ग्यूमेंट क्यों बना देती हो? हम बात कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन तो निकल सकता है। तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही हूँ ना, यही काफी है मेरे लिए। और मैं एक बात ना तुम्हें बता चुकी, हर बात रिपीट नहीं करूंगी, प्लीज शाहजैन। ये बात सुनो, तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम समझ रहे हो मैं वही कहना चाहती हूँ। मैं ना तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, कोई और होता ना तुम्हें अभी तक धक्के मार के घर से बाहर निकाल चुका था। बर्दाश्त तो तुम्हें मैं कर रही हूँ, बल्कि तुम जैसे इंसान के साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। मेरी माँ ठीक कहती है,
तुम जैसी लड़कियां ना घर नहीं बसाना चाहती। आई सी, ये तुम्हारी मॉम ही है ना जो तुम्हें मेरे खिलाफ करती है। वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती है। और बाय द वे, सच अ टिपिकल मदर। मेरी माँ के बारे में कोई बात मत करना, समझी तुम? I'll kick you out of the house. Really? तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? तुम शायद भूल रहे हो ये पाकिस्तान नहीं ऑस्ट्रेलिया है, और तुम्हारा ये एक्ट भी ना तुम पर भारी पड़ सकता है, समझे तुम? तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि कल रात मैंने अलीना के हवाले से जो बात की, तुम उसी से गुस्सा हो ना? हाँ, तो नहीं होना चाहिए मुझे। माएँ तो हमेशा अपनी औलाद की साइड लेती, और एक आप है कि सब कुछ जानते हुए कि उसके और मेरे रिश्ते के दरमियान में जो भी दरारें आई वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं थी, उसमें उसका भी कसूर था। खुद भी नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते को आगे लेके चले। मैं सब जानती हूँ शाहज़ैन, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है ये सब। याद तो मॉम आपने मुझे दिला दिया। आप कहती थी ना कि मर्द तो मूव ऑन कर जाता है, आगे बढ़ जाता है जिंदगी में, भूल जाता है जो कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप उसका जिक्र करती हैं तो मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है। She was very unfair to me. I'm so sorry शाहज़ैन, अलीना तुम्हारा पास था, जाने दो उसे अब। मुझे उसका जिक्र तुम्हारे सामने नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry बेटा। एक बात सच सच बताइएगा हाँ पूछो बेटा। कि अलीना और मेरी शादी टूटने में बाकी में क्या सारा कसूर मेरा ही था? नहीं शाहज़ैन, एक्चुअली अलीना खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर वो चाहती तो ये रिलेशनशिप बन सकता था,